नमस्कार, अलायंस आईटी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था एरे, और एरे में थ्योरिकल बताया था कि एरे के अंदर कैसे वैल्यू इनपुट की जाती है और एरे की वैल्यू को कैसे प्रिंट किया जा सकता है। तो आज हम इसका प्रैक्टिकल पढ़ते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैंने एक एरे लिया है INT A और इसकी साइज़ दी है 5। मतलब मैंने एक इंटीजर एरे लिया है जिसकी साइज़ है 5। अब मुझे एरे के अंदर वैल्यू इनपुट करनी है या प्रिंट करनी है, तो मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी लूप, मतलब वाइल, फॉर या डू वाइल, इनमें से किसी की भी हेल्प लेके अपन एरे में वैल्यू इनपुट कर सकते हैं और एरे की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं एक इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया एक इंटीजर वैल्यू x। तो ये A5 तो क्या हो गया, एरे। अब इसी के आगे इंट पे मैंने लिख दिया x। तो x क्या है, एक वेरिएबल। अब अपन x के थ्रू लूप चलाते हैं। तो पहले मैं वाइल लेता हूँ। ये देख लीजिए, मैंने वाइल ले लिया। तो हम इस वाइल को चलाने के लिए हेल्प लेंगे x की। तो x कहाँ पे आएगा, फर्स्ट जो x यहाँ आएगा ये किसके लिए होगा, इनिशियलाइजेशन के लिए। यहाँ पे आएगा वो होगा लॉजिकल कंडीशन के लिए, और यहाँ पे जो x आएगा वो किसके लिए होगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए। अब जैसे अपन ने A5 बनाया है, तो मैं आपको थ्योरेटिकल बता चुका था कि जो A5 बनेगा मतलब एक एरे बनेगा इंटीजर टाइप का, जिसमें 5 ब्लॉक बनेंगे। तो फर्स्ट ब्लॉक जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। तो अपन x में यहाँ क्या ले लेते हैं, 0। अब x कितने का है, 5। तो लूप 0 से अगर उसके एड्रेस शुरू हो रहे हैं, तो 0 अगर 5 का एरे है तो 0 1 2 3 4, तो लास्ट ब्लॉक का नाम होगा 4। तो इस लूप को अपन को 4 तक चलाना है। तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने 4। अगर आप 4 लिख दिया, अब 0 से 4 तक चलना है तो क्या हो गया, इंक्रीमेंट। 0 से 4 तक चलना है तो क्या हो गया, इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट के लिए अपन यहाँ क्या लिखेंगे, लेस देन, इक्वल टू, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस प्लस। ठीक है। अब जैसा कि आपने यहाँ लिखा है x लेस देन इक्वल टू 4। अब एरे 5 का है और यहाँ अपन ने 4 लिखा है। 4 मतलब ये 4 तक चलेगा। अगर आप यहाँ पे 5 लिखना चाहते हैं तो 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ इक्वल साइन हट जाएगा, क्योंकि वो 5 से लेस चेक करेगा, मतलब 4 तक ही चलेगा। तो आप यहाँ 5 भी लिख सकते हैं तो इक्वल साइन हट जाएगा, 4 लिखते हैं तो इक्वल साइन रहेगा। ठीक है। अब अपन को इसमें वैल्यू इनपुट लेनी है। तो इनपुट लेने के लिए अपन को सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, स्कैनफ। अब यहाँ लिख दिया अपन ने %d, मतलब इंटीजर वैल्यू इनपुट लेनी है, कॉमा एड्रेस ऑफ ए मतलब एरे का नाम। अब एरे की कौन सी वैल्यू, कौन सी लोकेशन पे वैल्यू इनपुट लेनी है, तो पहले एरे की 0 वाली लोकेशन पे वैल्यू इनपुट लेनी है। तो x क्या है, 0, फिर x यहाँ आके होगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो अपन यहाँ पे इसकी लोकेशन किससे डिसाइड करेंगे, x से। तो एड्रेस ऑफ a, तो ये एरे में वैल्यू इनपुट लेगा और x उसकी लोकेशन बताएगा कि किस लोकेशन पे वैल्यू इनपुट करनी है। और इनपुट कराने से पहले आपको कोई मैसेज लिखना है, तो आप यहाँ लिख दीजिए printf एंटर एनी नंबर। तो इससे क्या होगा, ये मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो इससे एरे के अंदर वैल्यू इनपुट हो जाएगी। अब आपको एरे की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो इसी चीज़ को सिलेक्ट कर लो, पूरे को कॉपी कर दो और यहाँ नीचे लाके पेस्ट कर दो। ठीक है। अब यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ ये स्कैनर बढ़ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, प्रिंटर, और ये भी हट जाएगा मैसेज। और प्रिंटफ में कभी भी एड्रेस ऑफ नहीं आता,
और यहाँ अपन एक /n भी दे देते हैं और एक /t भी दे देते हैं बस। और यहाँ इसकी वैल्यू प्रिंट करने से पहले एक printf दे देते हैं, जिससे वो शो करेगा वैल्यूज ऑफ एरे। इससे ये मैसेज ओनली फॉर प्रिंट होगा। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले अपन वॉच बनाते हैं। तो वॉच में क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक एरे बना दो और एक जो वेरिएबल लिया अपन ने x वो बना दो। अब अपन f8 करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन कहाँ आ चुके हैं, मेन में। तो अपना कर्सर मेन में आ गया। अब अपन F8 दबाएंगे तो कर्सर कहाँ आ जाएगा, CLR तो अब देखिए इंटीजर a भी बन चुका है और x भी बन चुका है। तो जो इंटीजर a बना, एक मिनट में आउटपुट विंडो को थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे अपन को वॉच विंडो पूरी दिखाई दे। ये देखिए, तो अपने CLR से स्क्रीन साफ होगी, लेकिन इससे पहले a और x बन चुका है। तो ये देखिए a बन गया, तो a 5 था, तो इसमें गार्बेज वैल्यू कितनी आएगी, 5। ये देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5। तो a जो है एक इंटीजर टाइप का एरे बन गया और इसमें 5 गार्बेज वैल्यू आ चुकी है, क्योंकि इसमें 5 ब्लॉक है और इसकी साइज कितनी है, 5। और x जो है वो सिंगल एक वेरिएबल है, तो उसमें एक ही गार्बेज वैल्यू आई है। ठीक है, अब स्क्रीन साफ कर देते हैं। अब x में अभी गार्बेज वैल्यू है, जब ये स्टेटमेंट रन हो जाएगा तो x में आ जाएगा 0। तो ये देखिए x में आ चुका है 0 और कंडीशन आपसे पूछ रहा है x इज लेस देन और इक्वल टू 4, क्या x 4 से छोटा या बराबर है। तो x में 0 है, तो 0 4 से छोटा होता है, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। F8 करते हैं तो कंडीशन ट्रू है, तो वो लूप के अंदर आएगा और ये लाइन आउटपुट विंडो में प्रिंट होगी। अभी देखिए आपकी आउटपुट विंडो क्लीन है, क्योंकि अपन ने CLR यूज़ किया था, तो स्क्रीन साफ हो चुकी थी। अब ये मैसेज आउटपुट विंडो पे प्रिंट होगा। ये देखिए, एंटर एनी नंबर। अब स्कैन एफ से क्या होगा, %d मतलब इंटीजर। वैल्यू इनपुट किस में लेगा, a मतलब एरे, और a की कौन सी लोकेशन, x। तो x जो है वो एरे की लोकेशन को इंडिकेट करेगा। तो x क्या है, 0, a तो है ये और x है 0। तो इस एरे की 0 वाली लोकेशन कौन सी है, ये वाली। तो यहाँ पे वैल्यू इनपुट लेगा। तो एग्जांपल के तौर पे अपन इनपुट करते हैं 10। मैंने 10 इनपुट किया, तो ये देखिए a ऑफ x, तो a ये था और x 0 था, तो इसकी 0 वाली लोकेशन पे क्या आ गए, 10। सबको दिखाई दे रहे हैं, x प्लस प्लस। अब x 0 से क्या हो जाएगा, 1, और कंडीशन वापस आ जाएगी ऊपर। अब x 1 हो चुका है और वो आपसे पूछ रहा है x 4 से छोटा है, तो कंडीशन क्या है, ट्रू। x 1 है, तो 1 4 से छोटा होता है। अब आगे अपन एंटर एनी नंबर, ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। अब इनपुट लेगा a ऑफ x, तो a क्या है, ये, और x क्या है, 1। तो अब x 1 है और एरे में इनपुट करना है, तो एरे की 1 वाली लोकेशन कौन सी है, ये। तो यहाँ पे इनपुट लेगा। तो माना कि मैंने यहाँ इनपुट किया 20, तो देखिए ये आ गया है। अब x प्लस प्लस x हो गया 2, तो x है 2, तो 2 अभी भी 4 से छोटे हैं, कंडीशन ट्रू है। तो अंदर आएंगे, ये लाइन प्रिंट होगी और इनपुट लेगा। इनपुट का लेगा, a मतलब एरे और x मतलब 2, तो 2 मतलब ये हो गई 0 लोकेशन, ये फर्स्ट लोकेशन और ये सेकंड लोकेशन। तो यहाँ पे वैल्यू इनपुट लेगा। मैंने इनपुट कर दिया 30, ये देखिए 30 आ चुका है। अब x प्लस प्लस x 2 से हो जाएगा 3। अब x 3 हो चुका है, तो x लेस देन इक्वल टू 4, x 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। एंटर एनी नंबर, ये लाइन प्रिंट हो जाएगी और इनपुट लेगा a ऑफ x।
तो ए मतलब ये और एक्स मतलब ये, एक्स मतलब 3, तो ये 0 लोकेशन, ये 1 लोकेशन, ये 2 लोकेशन और ये 3 लोकेशन। तो थर्ड नंबर पे इनपुट लेगा। माना कि मैंने इनपुट किया 40, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू इनपुट करा सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सीरीज में इनपुट करना है वगैरह। अब x 3 से हो जाएगा 4, x 4 हो चुका है। तो यहाँ अपन ने कंडीशन ली है x इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, तो x क्या 4 से छोटा है, तो नो, लेकिन x इक्वल है 4 के, तो कंडीशन इज ट्रू। एंटर एनी नंबर, ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। इससे इनपुट लेगा a ऑफ x, तो a कौन सा है, ये, और x है 4, 4 मतलब 0 1 2 3 4, मतलब 4th लोकेशन पे इनपुट लेगा वो। माना कि मैंने इनपुट किया 50, ये देखिए आ चुका है 50, x प्लस प्लस x 4 से हो जाएगा 5, ठीक है। तो x हो चुका है 5। तो अपन कंडीशन चेक कर रहे हैं 4 के साथ कि वो 4 से छोटा है या बराबर है, तो नहीं, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर मैंने यहाँ 5 लिखा होता तो x 5 होता, लेकिन ये इक्वल साइन नहीं होता अगर, तो वो चेक करता x 5 क्या 5 से छोटा है, तो भी कंडीशन क्या हो जाती, फॉल्स, और अपन लूप से बाहर आते। बस अगर यहाँ पे अपन 5 लिखते हैं तो इक्वल साइन नहीं लिखना है, और 4 लिखते हैं तो इक्वल साइन लिखना है, लूप से बाहर आते हैं। अपन को 4 तक ही चलना है, क्योंकि एरे कितने का है, 5 का, F8, और ये लूप से बाहर आ गए। अब ये लाइन प्रिंट होगी इन सब के बाद, ये देखिए वैल्यू ऑफ एरे, ये लाइन प्रिंट हो गई है। अब x क्या होगा, 0, x अभी 5 है, x को फिर से अपन कर देते हैं 0, तो x हो चुका है आपका 0, तो x इज लेस देन इक्वल टू 4। अब अपन एरे की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ मैंने मैसेज प्रिंट किया वैल्यू ऑफ एरे, जिससे सामने वाले को पता चले कि अपन एरे की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो x इज लेस देन 4, तो x इज 0, x क्या है, 0 है, और वो 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू हो गई। अपन कहाँ आ जाएंगे, प्रिंट एफ पे। अब वो प्रिंट करेगा, सबसे पहले तो /n मतलब एंटर आ जाएगा, और /t मतलब एक टैब आ जाएगा, फिर %d मतलब इंटीजर वैल्यू, और इंटीजर वैल्यू कौन सी, a ऑफ x, तो a तो है ये, और x मतलब 0, तो a की 0 वाली लोकेशन कौन सी हो गई, ये वाली, यानी 10। तो स्क्रीन पर क्या प्रिंट होगा, 10। ये देखिए 10 प्रिंट हो चुका है। x प्लस प्लस x 0 से हो जाएगा 1, ये देखिए 1 हो चुका है। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू, क्योंकि 1 4 से छोटा होता है। अब प्रिंट एफ, वापस /n एक एंटर आ जाएगा, /t से टैब आ जाएगा, और %d इंटीजर वैल्यू किसकी, a ऑफ x, तो a मतलब ये और x मतलब 1, तो ये a की 0 लोकेशन थी और ये a की 1 लोकेशन है, तो क्या प्रिंट होगा, 20 प्रिंट हो गया, देखिए आउटपुट विंडो पे। अब x प्लस प्लस x 1 से हो गया 2, तो x इज लेस देन इक्वल टू 4, x 2 है, तो 2 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, प्रिंट करेगा a ऑफ x, तो a ऑफ x मतलब 2, तो a तो है ये और x है 2, तो ये हो गई 0 लोकेशन, 1 लोकेशन और 2 लोकेशन, 2 लोकेशन है 30, तो स्क्रीन पर प्रिंट होगा 30। ये देखिए 30 प्रिंट हो गया। x प्लस प्लस x हो गया आपका 3, तो 3 अभी भी 4 से छोटा है, कंडीशन इज ट्रू, ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। और a ऑफ x, तो a है ये और 3 मतलब 0 1 2 3, तो 3 वाली लोकेशन पे है 40, तो स्क्रीन पर प्रिंट होगा 40। ये देखिए 40 प्रिंट हो गया। x प्लस प्लस x 3 से कितना हो जाएगा, 4, तो x इज लेस देन इक्वल टू 4, तो x 4 से लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो हाँ कंडीशन इज ट्रू। ये देखिए तो अंदर आ गए, और a ऑफ x मतलब 4, तो ये 0 वाली लोकेशन, ये 1 वाली लोकेशन, 2 वाली लोकेशन, 3 वाली लोकेशन और 4th वाली लोकेशन, तो 4th वाली लोकेशन है 50, तो प्रिंट हो जाएगा आपका 50। ये देखिए प्रिंट हो गया। x प्लस प्लस x 4 से हो गया 5, तो अब x है 5 और कंडीशन है x इज लेस देन इक्वल टू 4,
क्या x 4 से छोटा या बराबर है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, तो अपन लूप से बाहर आ जाएंगे। और ये देखिए अपन एरे में वैल्यू जो इनपुट की वो भी दिखाई दे रही है और एरे में जो वैल्यू प्रिंट की वो भी दिखाई दे रही। बस HCH और ये प्रोग्राम से बाहर। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ अगर इस प्रोग्राम को बनाने के लिए अपन x में 4 की जगह लिखते हैं 5, तो यहाँ इक्वल साइन नहीं आएगा। और यहाँ पे भी आप चाहो कि 4 की जगह 5 लिखना है तो इक्वल साइन नहीं आएगा। और ये आपका प्रोग्राम जैसा इससे पहले रन किया सेम वैसा ही रन करेगा। ठीक है, अब आपको जो प्रैक्टिस करना है वो मैं बता रहा हूँ। आपको 2 प्रोग्राम बनाने हैं। मैं पहले एक बार इसको F8 कर देता हूँ जिससे वॉच विंडो दिखाई दे। मैं वॉच विंडो चाहता हूँ। तो देखिए अभी A और X नहीं बने क्योंकि आपका कर्सर कहाँ पे है, मेन पे, मतलब वेरिएबल अभी डिक्लेयर होने बाकी है। जैसे ही अपना कर्सर मेन से अंदर आएगा तो आपका A और X बन चुका है और इनमें गार्बेज वैल्यू आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, आप सेम प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है कि आप इसकी प्रैक्टिस के लिए जो फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे उसमें आपको ऐसा करना है कि इसमें वैल्यू जो प्रिंट हो आगे से मतलब पहले यहाँ पे इनपुट होगी, फिर यहाँ इनपुट होगी, फिर यहाँ इनपुट होगी, फिर यहाँ इनपुट होगी, फिर यहाँ इनपुट होगी। लेकिन जब आप वैल्यू प्रिंट करेंगे तो आगे से प्रिंट नहीं करनी है, आपको प्रिंट कहाँ से करनी है, पीछे से। मतलब पहले ये वैल्यू प्रिंट होगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। जैसा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि माना कि मैंने यहाँ इनपुट किया 10, 20, 30, 40, 50। तो जब प्रिंट होगा तो पहले प्रिंट होगा 50, फिर प्रिंट होगा 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10। ठीक है, एक तो यह बनाना है आपको। इसके बाद एक प्रोग्राम और बनाना है, उसमें आपको वैल्यू इनपुट करनी है पीछे से। मतलब पहले यहाँ इनपुट होगी, फिर यहाँ इनपुट होगी, फिर यहाँ इनपुट होगी, फिर यहाँ इनपुट होगी, फिर यहाँ इनपुट होगी। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि जब मैं वैल्यू इनपुट करूँगा, कि जैसे मैं 10 इनपुट कर रहा हूँ तो सबसे पहले इसकी 4th लोकेशन पे इनपुट होने चाहिए 10, फिर यहाँ इनपुट होंगे 20, फिर 30, फिर 40 और फिर 50। फिर आपको जब प्रिंट करोगे तो प्रिंट कहाँ से करना है, आगे से। मतलब पहले 0 लोकेशन, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड या फोर्थ। तो यहाँ आपने इनपुट किया 10, 20, 30, 40, 50। तो जब प्रिंट होगा तो वापस वो उल्टा ही प्रिंट होगा, 50, 40, 30, 20 और 10। ठीक है, ये दोनों प्रोग्राम आपको कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पर बनाने हैं, नहीं तो एक सिंपल पेपर पे टाइप करके मुझे सेंड करें। और उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, सजेशन होगी तो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।